हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की ई क्लास में हम आपके सामने लेकर आए हैं लेबर टर्नओवर रेशो। जी हाँ स्टूडेंट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने के लिए यदि आप मेरे चैनल अकाउंटिंग अड्डा पर आए हैं तो गाइस यही है राइट चॉइस, क्योंकि यहाँ पर आपको फुल कंसेप्ट के साथ हर एक वीडियो मिलने वाला है। तो गाइज मैं हूँ आपकी टीचर और मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा, और चलते हैं आज की ई क्लास की ओर। तो सबसे पहले यदि बात करें कि लेबर टर्नओवर रेशो होता क्या है, तो गाइज बहुत ही शॉर्ट में यदि हम समझे इसे तो ये है चेंजेस इन द वर्कफोर्स। वर्कफोर्स में जो चेंज हुआ है, यहाँ वर्कफोर्स से मेरा मतलब यानी जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनमें किसी तरह का कोई चेंज हुआ है। और चेंज किस तरह से, देखिए मान लीजिए यदि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 6 वर्कर्स काम कर रहे हैं और ये 6 वर्कर्स काम करते हैं, लेकिन एक महीने बाद ए और बी छोड़कर चला गया। नाउ जब छोड़कर चले गए तो उसके बाद हमने 3 वर्कर्स और अपॉइंट कर दिए, यानी यहां पर वर्कफोर्स में चेंज हो रहा है। पहले जहां पर ए बी सी डी ई एफ 6 वर्कर्स थे, नाउ वर्कफोर्स चेंज हुआ और अब जो पोजीशन है वो ये है कि सी डी ई एफ जी एच आई। तो यानी एक सर्टेन पीरियड में लेबर्स के छोड़कर जाना और उनके अगेंस्ट में कितना रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं, यही कहलाता है लेबर टर्नओवर रेशो। एक फाइनल डेफिनेशन यदि हम देखें तो इट इज अ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द लेबर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी सर्टेन पीरियड में लेबर के या वर्कर्स के कंपोजिशन में किसी तरह का कोई चेंज आता है तो ये कहलाता है लेबर टर्नओवर रेशो। एक्चुअली इसका यूज़ क्या है, यदि हम बात करते हैं इसके यूज़ की, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ को बताता है। हेल्थ किस तरह से, देखिए गाइज, यदि हमारी कंपनी में हमारे सारे लेबर्स यदि सेटिस्फाई हैं तो ऐसी कंडीशन में छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन यदि लेबर सेटिस्फाई नहीं है तो मैक्सिमम लेबर्स छोड़कर जाने की इच्छा रखेंगे, बिकॉज जब हम लेबर कोस्ट कंट्रोल की बात करते हैं तो हम इसी बात को इंसिस्ट कर रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द लेबर्स। तो लेबर्स का सेटिस्फाई, जितने ज़्यादा लेबर सेटिस्फाई रहेंगे उतना हमारी कंपनी के लिए भी अच्छा रहेगा और लेबर टर्नओवर रेशो मेंटेन रहेगा। किसी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है कि बार बार वर्कफोर्स में चेंज आता रहे। ऑफ कोर्स नॉर्मल वे में चेंज आएगा, कुछ वर्कर्स छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये रेशो हाई होता है कंपनी के हेल्थ के लिए एक अलार्म है कि हमें अपनी पॉलिसीज को सुधारने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स और बात करें इम्पॉर्टेंस ऑफ लेबर टर्नओवर रेशो की। तो देखिए इम्पॉर्टेंस तभी हो सकता है जब ये लेबर टर्नओवर रेशो कम है। जैसे ही ये लेबर टर्नओवर रेशो इंक्रीज्ड होता है, हाई लेबर टर्नओवर रेशो रहता है, तो क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी घट सकती है। हमें ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हमें बार बार नए जो मजदूर, नए जो वर्कर्स आ रहे हैं उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में हमारी ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ेगी और फिर लेबर कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए लेबर कॉस्ट कंट्रोल को बनाए रखने के लिए हमें लेबर टर्नओवर रेशो भी लेस रखना जरूरी है। साथ ही लॉस ऑफ इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, जो हमारे अच्छे वर्कर्स हैं जिन्हें हम स्किल्ड लेबर कह सकते हैं, उनका भी लॉस होने लग जाता है यदि हम वर्कर से रिलेटेड सेटिस्फाइड पॉलिसी नहीं रखते हैं। तो देखिए लेबर टर्नओवर रेशो कितना इंपॉर्टेंट होता है। हम एक सर्टेन पीरियड के लिए यदि लेबर टर्नओवर रेशो कैलकुलेट कर लें, लेबर टर्नओवर रेशो यदि हम कैलकुलेट कर लें तो हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी कंपनी की लेबर रिलेटेड पॉलिसीज अच्छी हैं या नहीं है। आगे चलते हैं।
और अब सिंपली हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द लेबर टर्नओवर रेशो। एक सिंपल एक स्लाइड में मैंने आपको तीनों ही मेथड्स बता दिए हैं स्टूडेंट्स। इन तीनों ही मेथड्स को यदि अभी मैं समझाऊं तो वो ये है कि सबसे पहले हम लेबर सेपरेशन रेट कैलकुलेट करते हैं। तो लेबर सेपरेशन रेट क्या होता है? यह वो रेट है जितने एम्प्लॉयज़ छोड़कर गए हैं, जितने एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूशन से हट गए हैं, छोड़ दिए गए हैं या निकाल दिए गए हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं या खुद ही छोड़कर चले गए। देखिए, कोई भी मजदूर जब छोड़ता है तो दो रीज़न हो सकते हैं, या तो वो सेल्फ अपने रीज़न से, मान लो किसी तरह का कोई पर्सनल रीज़न हो सकता है, या फिर हम इसे डिस्चार्ज कर दें। मान लो कोई लेबर बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इनडिसिप्लिन्ड है, तो ऐसी कंडीशन में हम डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। और सेल्फ यदि कोई लेबर चाहता है छोड़कर जा रहा है, तो ये दोनों ही तरह के रीजंस यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे लेबर सेपरेशन रेट में। और इसी तरह से लेबर रिप्लेसमेंट रेट की बात करें तो सेकंड जो कैलकुलेट किया जाता है वो लेबर रिप्लेसमेंट रेट, और ये बताता है कि हाउ मेनी वर्कर्स आर रिप्लेस्ड इन अगेंस्ट हु लेफ्ट। जो छोड़कर गए हैं उनके बदले में कितने लेबर्स रिप्लेस किए गए हैं। ऑफ कोर्स यदि हमें किसी फैक्ट्री में 100 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है और इसमें से 10 वर्कर्स छोड़कर चले गए हैं, तो हमें यहाँ पर अगेन 10 वर्कर्स के अगेंस्ट में कुछ न कुछ वर्कर्स रिप्लेस्ड करने पड़ेंगे, चाहे वो 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकते हैं। तो गाइज ऐसी कंडीशन में जितने वर्कर्स यहाँ रिप्लेस्ड हुए हैं ये कहलाता है लेबर रिप्लेसमेंट रेट। एंड द फ्लक्स रेट एक्चुअली सेपरेशन रेट और रिप्लेसमेंट रेट का एडिशन ही होता है, यानी ये ओवरऑल रेट ऑफ एम्प्लॉय मूवमेंट को दिखाता है, कितने छोड़कर गए हैं और कितने रिप्लेस किए गए हैं। नाउ विद फॉर्मूले के साथ यदि हम तीनों ही मेथड्स को देखें तो सबसे पहले गाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर द लेबर सेपरेशन रेट। लेबर सेपरेशन रेट के लिए जो फॉर्मूला है वो ये कि इसमें वॉलेंटरीली और इनवॉलेंटरीली दोनों तरह के छोड़कर जाने वाले वर्कर्स को शामिल किया जाएगा। देखिएगा इसका फॉर्मूला, लेबर सेपरेशन रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लेफ्ट। किसी भी कारण से छोड़कर चले गए हैं या हमने इसे डिस्चार्ज कर दिया, हमने कहा कि छोड़कर चले जाएं, इन दोनों ही तरह के वर्कर्स को यहाँ शामिल किया जाएगा, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। देखिए एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आप अच्छे से जानते होंगे, नहीं तो यहाँ पर देखिए एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मीन्स एम्प्लॉयज़ एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड एम्प्लॉयज़ एट द एंड ऑफ द पीरियड। यानी हम मान लीजिए वो पीरियड 1 महीने का हो सकता है, 6 महीने का, 1 साल का, वट एवर, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। जो भी पीरियड आपको दे रखा हो उस पीरियड के बिगनिंग में यानी शुरुआत में कितने वर्कर्स थे और एंड में कितने वर्कर्स थे, इन दोनों का टोटल कीजिए एंड डिवाइडेड बाय 2 करिए, तो यहाँ पर एवरेज वर्कर्स हमें मिलने वाले हैं। ये एवरेज वर्कर्स तीनों ही फॉर्मूले में, तीनों ही मेथड में आपको काम में आएंगे। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है कि यदि 10 एम्प्लॉय छोड़कर गए हैं और 100 एम्प्लॉयज़ एवरेजली हमारे पास है तो लेबर सेपरेशन रेट होगा 10%। आगे चलते हैं। नाउ अगला मेथड जहां पर हम लेबर रिप्लेसमेंट रेट की बात करते हैं, तो लेबर रिप्लेसमेंट रेट में यानी जितने नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड हुए हैं अगेंस्ट द लेफ्ट, जितना छोड़ कर गए हैं उनके अगेंस्ट में कितना रिप्लेसमेंट हुआ है, केवल उसे ही ध्यान रखा जाएगा, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मल्टीप्लाइड बाय 100 सिंपली परसेंटेज में लेने के लिए। एक एग्जाम्पल, एक कंपनी ने 15 नए एम्प्लॉय हायर किए हैं जो कि छोड़कर गए थे, जिनके अगेंस्ट में 15 नए एम्प्लॉय हायर किए गए हैं, यानी रिप्लेसमेंट हुआ है 15 नए एम्प्लॉयज का। यदि एवरेज 100 एम्प्लॉयज हैं तो लेबर रिप्लेसमेंट रेट होगा 15%। इट्स सिंपल। नेक्स्ट, अब यदि हम बात करें लेबर फ्लक्स रेट की, तो लेबर फ्लक्स रेट जैसा कि मैंने आपको कहा कि यदि लेबर सेपरेशन रेट और लेबर रिप्लेसमेंट रेट इन दोनों का ही टोटल कर लिया जाए तो ये लेबर फ्लक्स रेट ही बनने वाला है। तो गाइज हम यहाँ पर इसको फॉर्मूले वाइज समझते हैं, और फॉर्मूला क्या कहता है देखिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लेफ्ट एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु रिप्लेस्ड
डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी यहाँ देखिएगा, यदि 20 एम्प्लॉय छोड़कर गए हैं और उनके अगेंस्ट में 15 एम्प्लॉय हायर किए गए हैं, रिप्लेस्ड हुए हैं 15, छोड़कर गए हैं 20, तो यहाँ पर फ्लक्स रेट बनेगा, देखिए 20 प्लस 15 नंबर ऑफ लेबर सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ लेबर रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय 100 एवरेज एम्प्लॉयज़ हैं और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर जो हमारा परसेंटेज रहने वाला है वो है 35%। यस, देन फ्लक्स रेट इज 35%। तो गाइज आई होप आपको ये तीनों मैथड्स और इनके फॉर्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे। इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए मेरे अगले वीडियो पर जरूर से जाए। फिलहाल के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच कि आप लास्ट तक मेरे इस वीडियो पर बने हुए हैं। लेकिन जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि यहाँ मिलते हैं कंसेप्चुअल वीडियो विथ अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। लाइक करें मेरे वीडियो को और शेयर करें अपने कॉमर्स फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।